तो दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग ज़्यादा भलाई करते हैं अक्सर सबसे ज़्यादा बुरा भी उन्हीं लोगों के साथ होता है। आज की ये स्टोरी भी इसी एक पॉइंट को हाईलाइट करने वाली है। सो ये स्टोरी एंड तक के आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ऐसी हॉरर कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शुरू कीजिए। अभी हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की स्टोरी होने वाली है मुजीब की, और ये स्टोरी हमारे साथ शेयर की है उनके छोटे भाई कबीर ने। ये स्टोरी आज से करीब 2.5 साल पुरानी है, जिस समय मुजीब की उम्र 24 साल थी और कबीर की उम्र थी 16 साल। मुजीब अपनी फैमिली के साथ बेंगलोर में रहा करते थे। इनकी फैमिली में सब कुछ सही चल रहा होता है। मुजीब एक अच्छी खासी जॉब कर रहे होते हैं, इसके साथ कबीर अच्छा खासा एजुकेशन ले रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी फैमिली बहुत ज्यादा सेटल्ड थी। फिर दोस्तों बात आती है नवंबर 2021 की। अब हमें एग्जैक्ट डेट तो पता नहीं है, लेकिन नवंबर 2021 की एक रात के करीब 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। उस समय मुजीब अपना जो भी सारा काम वगैरह है वो खत्म करके अपने घर की ओर जा रहे थे। एंड मुजीब का जो घर था वो बेंगलोर के एक ऐसे एरिया में था जो थोड़ा बहुत कह सकते हो ना, एक आइसोलेटेड सा एरिया होता है हर बड़े शहर में। तो वैसे एक एरिया में था जहाँ पे काफी ज्यादा झाड़ वगैरह थे, या फिर कह लो वहां जब आप जाते हो रात के समय में तो वहां आपको रास्ते पे कोई नजर नहीं आएगा। एक ऐसा एरिया में उसका घर था। रात के करीब 10 साढ़े 10 बज रहे थे एंड मुजीब अपनी गाड़ी से अपने घर जा रहे थे। मुजीब अपने घर से करीब 4 साढ़े 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे हो गए। उसी समय वो देखते हैं कि उनकी गाड़ी से करीब 100-150 मीटर दूरी पे एक लड़की खड़ी है। जब मुजीब उस लड़की को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि वो लड़की एक मतलब लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है। एंड कहीं ना कहीं उस लड़की को देख के ऐसा समझ आ रहा था कि उसकी उम्र करीब 25-26 साल ही रही होगी, यानी उससे ज्यादा उसकी उम्र भी नहीं है। मुजीब जैसे उस लड़की को देखते हैं तो मुजीब के मन में सबसे पहला ख्याल यही आता है कि मतलब इतनी रात ये अकेली लड़की क्या कर रही है। मतलब वो एरिया ऐसा भी नहीं था कि सिटी के बीचों बीच या फिर सिटी के कई अच्छे जगह पे था। वो एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। तो मुजीब को काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था शायद वो उस लड़की के लिए सेफ एरिया नहीं है। तो मुझे उस लड़की के पास जा रहे होते हैं एंड वो देखते हैं कि वो लड़की लिफ्ट मांगती है उनसे। तो मुझे जैसे उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं एंड उस लड़की को लिफ्ट देते हैं तो सबसे पहला सवाल जो मुजीब उनसे करते हैं कि मतलब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो और आपको कहाँ जाना है। अब मुजीब की ये सवाल पूछते ही वो लड़की एकदम धीरे धीरे ना मतलब रोना शुरू कर देती है। तो पहले तो मुजीब को अजीब लगता है कि मतलब इसे क्या हो गया यार। मैंने तो बस ऐसे जनरली पूछा है कि आपको जाना कहाँ पे है, जो पूछना चाहिए मुझे। तो वो लड़की को जब दोबारा पूछता है कि आपको क्या हुआ है और आपको जाना कहाँ पे, तो वो लड़की और ज्यादा रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मतलब मेरी पूरी फैमिली वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है एंड अब बस मुझे मेरी फ्रेंड क्या जाना है जो पुणे में रहती है। इसलिए मुझे आप बस स्टॉप छोड़ दीजिए एंड मैं फिर वहां से पुणे चली जाऊंगी। अब मुजीब जब ये सब सुनता है तो उसे थोड़ा बुरा लगता है कि मतलब यार एक जवान लड़की मतलब 25-26 साल की लड़की रही होगी, उसको देखने के हिसाब से तो वैसे ही लग रहा था कि ये 25-26 साल की लड़की और इतनी रात के मतलब अभी ये 11 बज जाएगी इसे बस स्टॉप छोड़ने के लिए एंड देन रात की बस करना, फिर मतलब रात का ट्रैवल मतलब उसे इतना सेफ नहीं लगता है। तो वो एक एज जनरल कंसर्न वो लड़की से पूछता है कि क्या मतलब अगर आप चाहो तो आप मेरे घर आज रुक सकते हो, अगर आप चाहती हो तो आप फिर कल सुबह जा सकते हो, मतलब कल जाना आपके लिए सेफ भी रहेगा। पहले तो लड़की मना कर देती है बट मुझे फिर उसके बाद एक और बार उनसे पूछते हैं तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, मतलब क्योंकि अब लेट हो चुका है, उसे भी पता था काफी लेट हो चुका है। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, मैं आज के दिन रुक जाऊंगी आपके यहाँ पे, बट मुझे प्लीज सुबह ही आप ड्रॉप कर देना। तो वो मुजीब कहता है कि ठीक है एंड उसके बाद वो लोग मुजीब के घर चले जाते हैं। अब मुजीब के घर जैसे ये लोग पहुंचते हैं तो मुजीब सबसे पहले अपनी फैमिली को पूरी सिचुएशन बता देते हैं कि लड़की के साथ क्या हुआ है या फिर उसके साथ कैसे मिला है। तो जब मुजीब की फैमिली ये सब समझ जाती है तो वो कहती है कि ठीक है, मतलब वो अलाउ कर देती है कि अगर तुम चाहो तो यहाँ पे रुक सकती हो। एंड उसके बाद वो लड़की वहां पे रात को रुक जाती है। इसके बाद दोस्तों रात को सब लोग जब सोने जाते हैं तो इन्हें एकदम से वो लड़की के रूम से रोने की आवाजें आती है, यानी बहुत ज्यादा रोने की आवाजें आती है। तो मुजीब और उसकी पूरी फैमिली सोचती है कि शायद हो सकता है, मतलब यार इतने ज्यादा गम में पूरी फैमिली ने उन्हें जब निकाल दिया है एंड कोई नहीं है, इस वजह से शायद रो रही होगी। तो इस वजह से उनकी पूरी फैमिली उसे कुछ नहीं कहती, मतलब क्या ही कहेगी यार कह के भी, बट वो इग्नोर कर देती है उन सब बातों। बट एक चीज होती है जो जो इस पूरे इंसिडेंट में बहुत ज्यादा अजीब थी, जो थी जैसे मुझे उस घर में एंटर करता है उस लड़की को लेके, तो उनके घर में एक जो उनका पेट डॉग होता है जिसका नाम होता है टॉमी, जो टॉमी होता है वो अचानक से भौंकना शुरू कर देता है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि मुजीब जब रात को घर आता है तो वो टॉमी इतना जोर जोर से भौंकना शुरू करता है। लेकिन जैसे उसे पता नहीं क्या होता है, जैसे वो लड़की अंदर आने को होती है, वो अंदर आई भी नहीं होती है, वो जस्ट ऐसे अंदर आने को होती है, वो टॉमी बहुत ज्यादा भौंकना शुरू कर देता है। तो सबको लगता है हो सकता है कि शायद मतलब वो लड़की जो थी उसे नहीं लग रही हो, यानी इसने कभी देखा नहीं उसे, तो इस वजह से टॉमी उस पर भौंक रहा है। इसी वजह से सब लोग इस बात को भी इग्नोर कर देते हैं।
फिर दोस्तों अगले दिन जब सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वो लड़की अपने रूम से बाहर आती है एंड अपने रूम से बाहर आके वो जितने भी सारे फैमिली मेंबर्स थे उनसे बस एक सवाल पूछती है कि क्या मैं यहाँ पे कुछ दिन और रुक सकती हूँ, मतलब मैं यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुकूंगी, मैं चाहूँ तो यहाँ पे रेंट दे के रह सकती हूँ बट मुझे कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहना है, मैं जितने दिन का रेंट है उतने दिन का रेंट आपको दे दूंगी। तो मुजीब की जो पूरी फैमिली होती है वो कहती है कि नहीं, हमें रेंट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो ये जितना दिन रुक सकते हो रुक जाओ, आप जब बेटर फील करोगे या फिर जब सही चीज़ें हो जाएगी आपके लिए तब आप यहाँ से चाहो तो जा सकते हो। जैसे ही वो लड़की है सुनती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड इसके बाद वो कहीं तो बाहर चली जाती है और दोपहर तक अपना कुछ चीज़ें लेके अपने घर वापस आ जाती है। एंड इसके बाद दोस्तों वो लड़की उस घर में करीब 4 दिनों तक रही एंड उन चारों दिनों में मतलब एक सेम टाइम होता है, कह सकते हो एक सेम टाइम, जैसे मान के चलते रात को 12:30-1 बजे की बात होगी, वो सेम टाइम पे वो लड़की हर रोज रोती थी और वो करीब आधा 1 घंटा कंटिन्यू रोती थी सेम टाइम पे। बट फैमिली वालों ने कभी इस चीज को इतना ज्यादा इस तरीके से नहीं सोचा कि यार ये सेम टाइम पे क्यों रोती है, ये सब चीजें उन्होंने कभी ध्यान नहीं दी क्योंकि वो काइंड ऑफ था ना, उसके साथ थोड़ी सिंपैथी थी, कह सकते हो थोड़ी इम्पैथी थी उसके लिए, इस वजह से वो कभी इन चीजों को सोचते ही नहीं है। फिर दोस्तों 4 दिनों के बाद वो जो लड़की होती है वो जो भी सारा रेंट वगैरह होता है वो रेंट वगैरह देके उस घर से निकल जाती है। एक बार के लिए तो फैमिली वाले उसे रोक भी देते हैं कि अगर सब चीज़ें ठीक नहीं हो तो तुम चाहो तो रुक सकते हो, बट वो कहती है नहीं अब सब ठीक है और मुझे जाना होगा। एंड वो कहती है कि मेरा जो भी सब काम था वो खत्म हो चुका है एंड अब मैं जा सकती हूँ। तो फैमिली भी उसे कुछ नहीं कहते, वो चली जाती है। इसके बाद दोस्तों रात वही सेम टाइम मुझे अपने घर वापस आता है, 10:30-11 बजे की बात होगी, ये सब लोग खाना वगैरह खाते हैं एंड उसके बाद सोने चले जाते हैं। सेम दोस्तों रात 12:30-1 बजे की बात, उन्हें उस रूम से वापस से रोने की आवाज़ें आती है। सेम आधे घंटे के लिए वो आवाज़ आती है एंड आवाज़ बंद हो जाती है। पहले दिन तो सब लोग इस बात को हैरान हो जाते हैं कि मतलब लड़की तो जा चुकी है तो उस रूम में रो कौन रहा है। इसके बाद दोस्तों ये चीज लगातार इनके घर 2 से 3 दिनों तक चली, यानी रात को सेम टाइम पे उन्हें रोने की आवाज आती जबकि उस रूम में कोई नहीं रहता था। इसके बाद दोस्तों तीसरे दिन यानी कि वो लड़की जाने के तीसरे दिन उनका जो कुत्ता था, जो टॉमी था, उसकी भी डेथ हो जाती है, मतलब अचानक से टॉमी मर जाता है। तो इन्हें समझ में आता है कि शायद ये सारी चीजें इतनी नॉर्मल नहीं है, मतलब टॉमी का अचानक से मर जाना, रातों रात 2 से 3 रातों से आवाजें आना, ये चीजें इन्हें इतनी नॉर्मल नहीं लगती है। एंड ये लोग जो आसपास की दरगाह होती है वहाँ पे कोई बाबा के पास वगैरह जाते हैं एंड उन्हें सब चीजें बताते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मुझे तुम्हारा घर देखना पड़ेगा। वो बाबा जैसे ही उस घर को देखते हैं तो उन्हें समझने में समय नहीं लगता है कि इस घर के साथ क्या हुआ है। वो पूरी फैमिली को बताते हैं कि इस घर में बहुत ज्यादा भयानक वाला काला जादू हुआ है, मतलब ये कोई छोटे मोटे लेवल का भी नहीं है, बहुत ज्यादा भयानक है। एंड ये करने वाली वही लड़की है जिस लड़की को आपने 4 दिन तक के रहने दिया। जो काला जादू उसने किया है उसे करने के लिए उसे मिनिमम 3 दिनों की विधि करनी थी एंड वो उसने आपके घर में रह के कर ली। एंड जब आपको उसके रोने की आवाजें आती थी उस टाइम पे वो अपनी सारी चीजें कर रही होती थी, जो जो चीजें वो इस घर में करने आई। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात वो जो बताते हैं कि ये जो काला जादू किया गया है ये आप में से किसी को भी कभी भी लेके जा सकते हैं। अब जैसे पूरी फैमिली को ये पता चलता है वो तो मतलब घबरा जाती है, मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, घबराने वाली है, क्योंकि अगर अगर आपको पता लगे कि आपके घर में ऐसा कुछ हुआ है तो शायद आप भी उस घर में कभी रह नहीं पाओगे। पूरी फैमिली बाबा से कहती है कि मतलब आप चाहे जो कर लो लेकिन काला जादू हमारे घर से निकाल दो प्लीज। तो बाबा कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग काला जादू है, मतलब इसे तोड़ना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। या तो आप सब लोग ये घर छोड़ के चले जाओ या फिर जो सारी विधि है हम लोग ट्राई कर सकते हैं, बट अगर आप लोग इस घर में रहोगे तो ये चीजें आप पे आज नहीं तो कल इफेक्ट करने वाली। ये सब लोग सोच ही रहे होते कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहीं ना कहीं ये लोग राजी हो जाते हैं कि हम लोग ये घर छोड़ देते हैं। लेकिन उसके पहले यानी जिस दिन वो बाबा से बात होती है उसी शाम या फिर कह लो उसके अगली सुबह मुजीब की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। वो कई सारे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, कई सारे बाबा को दिखाते हैं, बहुत सारी जगह दिखाते हैं, इवन जिन बाबा से उन्होंने पहले कंसल्ट किया था उन बाबा को दिखाते हैं, बट मुजीब का कोई इलाज नहीं हो पाता है। वो बाबा बता देते हैं कि ये इसके साथ जो भी हुआ है वो उसी वजह से हुआ है जिसके लिए मैंने आपको पहले वार्न किया था। लेकिन इनकी फैमिली उम्मीद नहीं छोड़ती है। वो जहाँ जा सकते थे यानी जितनी ज्यादा दरगाह वो विजिट कर सकते थे, जहाँ जहाँ हर बाबा से बात करते, सब चीजें ट्राई करते, बट मुझे कभी ठीक नहीं होता। एंड एट द एंड वही होता है जिसका सबको डर था, मुझे भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर कैसे 3-4-5 दिन पहले तक के जो मुझे इतना इतना अच्छा हंसता खेलता सा मुजीब था, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लड़का था मुजीब, और वो लड़का आज उनके साथ नहीं है। करीब हफ्ते भर के बाद ही वो लड़का उनके साथ नहीं है ना। 1 हफ्ते पहले वो लड़की इनके घर पे आई थी एंड आज हफ्ते 1.5 हफ्ते में उनकी पूरी जिंदगी पलट चुकी। कोई बाबा कोई तांत्रिक या फिर कोई वहाँ पे कुछ नहीं कर पाए।
इसके बाद कबीर उनकी जो पूरी फैमिली को लेके वहाँ से चले जाते हैं। अभी भी वो बेंगलोर में रहते हैं लेकिन दूसरे एरिया में रहते हैं। एंड वो घर उन्होंने तभी छोड़ दिया था जब वहाँ से मुजीब की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद ये सब चीज़ें उनके साथ कभी नहीं हुई, मतलब जो सारी चीज़ें थी वो उसी घर के साथ थी। वो घर उन्होंने छोड़ दिया तो सब चीज़ों ने इनका पीछा छोड़ दिया। बट उन्हें आज तक ये समझ नहीं आया कि उन्होंने उस लड़की का क्या बिगाड़ा था, मुजीब ने उस लड़की का क्या बिगाड़ा था, उनके टॉमी ने उस लड़की का क्या बिगाड़ा था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, उसे मुजीब को ही क्यों चुना आखिर अपने काले जादू के लिए। सो दोस्तों यही थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपके पास भी आपका कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट हो या फिर कोई भी ऐसा क्रीपी सा इंसिडेंट हो जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, जिसका लिंक मैं इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देने वाला हूँ। सो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।